तो हाथरस पे हुए घटना से पूरे देश में आक्रोश है और अब पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पीड़ित के साथ जो दरिंदगी हुई उसके बारे में विस्तार से बताया गया। यूपी के हाथरस में हुई एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हालांकि गैंगरेप पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके लिए इंसाफ लगातार मांगा जा रहा है। हर दिन ये मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसी विरोध के बीच अब पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की गर्दन पर चोट के निशान हैं और हड्डियां भी टूटी हुई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है कि पीड़िता के साथ किस तरह की दरिंदगी की गई थी। सफदरजंग अस्पताल के द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पीड़िता की मौत का मुख्य कारण विसरा रिपोर्ट में आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि रिपोर्ट में गले पर चोट के निशान का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में पीड़िता के गले पर चोट के निशान की बात कही गई है, साथ ही गले को दबाने का मामला भी सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ एक बार नहीं, कई बार गले दबाने की कोशिश की गई थी। इस रिपोर्ट से ये भी सामने आया है कि पीड़िता की ओर से कई बार बचाव की कोशिश की गई। इस वजह से गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी। हालांकि अभी विसरा रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद इस बात की पुष्टि की जाएगी कि मौत का सही कारण क्या था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही घटना के बारे में विस्तार से बताया गया है और ये भी बताया गया है कि घटना 14 सितंबर सुबह 9 बजे की है और शाम को 4 बजे के करीब पीड़िता को अलीगढ़ के अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। जब पीड़िता की हालत बिगड़ी तो 28 तारीख को उसे दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में लाया गया। इलाज के दौरान 29 तारीख को सुबह 6:55 पर पीड़िता की मौत हो गई। उधर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। हाथरस के अंदर एफएसएल की फोरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट आ रही है। दूध का दूध, पानी का पानी होएगा, फिर जवाब मांगेंगे इनसे सबसे। और जहां तक कि बलरामपुर का है, वहां पर 2 लड़के जो हैं साहिल और शाहिद दोनों को गिरफ्तार किया गया। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये लोगों को राजनीतिक जो है उस पे बयानबाजी करना और राजनीतिक दृष्टि से अपना वजूद या जमीन जो उनकी खोई हुई है उसको ढूंढने का जो कांग्रेस, सपा और बसपा कर रहा है, वो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता देख रही है। बता दें कि 14 सितंबर को हाथरस के एक गांव में दलित युवती के साथ गैंग रेप किया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत काफी खराब हुई और दिल्ली शिफ्ट किया गया, जहां सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद युवती के शव को हाथरस लाया गया, जहां पर जबरन पुलिस के द्वारा उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से पूरे केस की जांच के लिए 3 सदस्यों की SIT टीम गठित की गई है, जो हाथरस पहुंच चुकी है और इसे 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।